नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार यादव। वेलकम टू माय चैनल रामपुरी 07। हम आज आए थे नरेला में श्री कमलेश जी यादव के प्लॉट पे विज़िट के लिए। हम आज उनका गन्ना आप लोगों को दिखाएंगे। उन्होंने फरवरी में अपना गन्ना बोया था और मार्च में उनका बोर एकदम से खड़ा हो गया था। अब पैसे की भी उतनी व्यवस्था थी नहीं उनके पास, तो उन्होंने ये वाला वो गन्ना है। और इधर जो है वाटर लेवल बहुत नीचे है, 700-800 फीट में, और पानी लग गया तो ठीक है ट्यूबवेल में, नहीं तो बोर सूखे भी चले जाते हैं। एकदम कम पानी होने के बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छा गन्ना तैयार किया है। ये आप देख सकते हो, 4.5 फीट की दूरी में है। ये गन्ने की वैरायटी है 10,001। ये देख सकते हो आप, सार से सार की दूरी 4.5 फीट है। और गन्ना जो है, गन्ना की लंबाई जो है कम से कम 14 से 16 गठान के बीच में हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप। और गन्ना जो है इनका बहुत अच्छी क्वालिटी में है। और अभी हम आपको आगे बताएंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया इतने कम पानी में, जो इनका गन्ना इतना ज़बरदस्त लगा हुआ है। और 1 एकड़ 19 डिसमिल का ये उनका प्लाट है। ग्राम नरेला के किसान है कमलेश भर्रू जी यादव। तो इनका कम से कम 650 क्विंटल का जो है यील्ड लेके चल रहा है इस ईयर। बहुत सी कमियां रह चुकी है उनके द्वारा इस प्लाट में, लेकिन आने वाले साल में वो इसका हल निकालेंगे और भी अच्छे से मेहनत करेंगे। ये देखो दोस्तों, उनका गन्ना जो है, ये देखिए, देखो कितना अच्छा ज़बरदस्त ग्रो किया है इसने। दोस्तों 10 फीट में कम से कम इनका गन्ना जो है 45 से 55 गन्ने लगे हैं इनके 10 फीट में। तो 650 तो नहीं, पर 5.5 से 600 क्विंटल का एवरेज तो इनका आ ही जाना चाहिए इस वर्ष। ये कहीं कहीं से गन्ना गिर भी गया है। दोस्तों मैं जब यहाँ पे आया था मार्च में, तब ये जो गन्ना है इतना सूख चुका था और इतनी मतलब किसान थक हार चुका था कि इसको अब मोड़ देता हूँ, अब क्या करूँगा इसको रख के। उनका जो है मन नहीं लग रहा था। फिर वो इधर गए थे विजिट पे, अपने अमरावती बरूड साइड महाराष्ट्र। तो वहाँ पे गए वो, और वहाँ पे उन्होंने देखा किसानों को कि ड्रिप इरिगेशन से वो खेती कर रहे हैं और किस टाइप की खेती हो रही है। फिर वो उसी दिन वहाँ से वापस आ गए। जिस काम के लिए गए थे वो काम भी नहीं किया, वापस आए अपने गांव। और फिर उन्होंने पहले तो ऐसे नली लाई अपनी ड्रिप वाली, जिसको बोलते हैं लिटरल नली जो बोलते हैं ड्रिप वाली, वो लेके आए। और इस वाले ट्यूबवेल से उन्होंने चला करके देखा। ये बोर 25 मिनट चलता था उनका एक दिन में। तो उसमें क्या समस्या आ रही थी, मिट्टी बहुत आ रही थी। तो मिट्टी आने की वजह से नली जो है वो जाम हो जा रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, जेसीबी लेके आए, और जेसीबी को लाने के बाद में जेसीबी से उन्होंने ये गड्ढा खुदवाया। अब ये गड्ढा खुदवाने के बाद में उन्होंने ये पन्नियाँ पड़ी है, 4-5 किलो पन्नी और फट्टा लेके आए हमारे किसान। और इस गड्ढे में जो है पन्नी और फट्टे डाल के, और फिर इस वाले ट्यूबवेल का, और एक और ट्यूबवेल थी ये बारीक वाला पाइप, इस वाले पाइप से उसका पानी आता था। तो इन 2 ट्यूबवेलों का पानी वो 3 दिन इकट्ठा करते थे इस गड्ढे में। और 3 दिन इकट्ठा करने के बाद में फिर
पनडुब्बी में मोटर लगाते थे इसमें, और उससे 6 घंटे अपनी ड्रिप के द्वारा सिंचाई करते थे। तो उसकी वजह से इनका गन्ना ने बहुत अच्छा ग्रो किया, बहुत मेहनत की किसान ने। तो आने वाले वक्त में हमारे जो एरिया का जो पानी है उसका स्तर बहुत ज़्यादा गिरने लगा है। तो इसी साल ही समय की ऐसी मांग है कि हमको ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहिए, और इससे हमारे पानी की भी बचत होगी और हमारा जो गन्ना है वो भी अच्छा रहेगा, और इसमें किसान मज़दूरों सबका फ़ायदा है। इसमें किसान को एक तो लागत कम आती है, मज़दूरों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, और समय पे काम हो जाता है। एक ही आदमी बहुत सारे काम कर सकता है। और ये इधर उन्होंने आगे, ये तो मक्के है, मक्के भी उनके बहुत अच्छे लगे हैं। बहुत उन्नतशील किसान है हमारे कमलेश जी यादव नरेरा वाले। उन्होंने मक्के भी 3 फीट की सार में लगाए हैं। देखो बहुत ज़बरदस्त लगे हैं इनके मक्के भी। ये देखो कितने ज़बरदस्त लगे हैं मक्के। मक्के की वैरायटी जो है उनकी 9126 है, और इसमें उन्होंने 19 और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे किया था। और मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने ड्रिप इरिगेशन के द्वारा इधर अपनी वेंचुरी भी लगाई थी। और हमारे जो भैया है कमलेश जी यादव, वो अकेले ही इतनी सारी मेहनत करते हैं। बहुत ही मेहनती किसान है। ये देखो, ये उन्होंने लगाई थी अपनी वेंचुरी। यहीं से जो खाद दवाई जो है जो भी देना रहता था, यहीं से बढ़िया से चले जाती थी। तो जो हमारा एरिया है आमला क्षेत्र में, ये आमला एग्रो जो फैक्ट्री है, इस क्षेत्र में तो ये पहले किसान थे जिन्होंने जो है गन्ना की बुआई इस तरीके से की थी। इनकी जगह यदि और कोई किसान रहता तो उस गन्ने को मोड़ चुका होता, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और पैसे खर्च करके और ये जो नए नए जुगाड़ लगाए। और अभी इस बार हमारे जो कमलेश भैया है वो अपना जो ब्रीडर सीड गन्ना है CO 86032 का, वो अपने घर पे ही कोकोपीट ला के लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरा पहला व्लॉग था, इसमें जो भी गलतियाँ हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे और सीखते रहूँगा। सभी को राम राम।